बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैयत के ऊपर नोहा करना यानी कि मैयत के ऊपर रोना पीटना और गम मनाना ये कैसा है? आम तौर पे इसकी दो अक़साम होती हैं। एक किस्म ये होती है कि गैर इख्तियारी तौर पे किसी भी शख्स से कि आँखों से आंसू निकल आएँ या फिर जो इंसान के बस में नहीं होता ऐसे अफ़आल, तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मौके के ऊपर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बह रहे थे। तो लोगों ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, आप तो हमें रोकते हैं रोने और पीटने से या नौहा करने से, आप तो हमें रोकते हैं, जबकि आपकी आंखों में आंसू हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नहा लरहमा, कि ये जो आंसू ये तो रहमत के आंसू हैं। यानी कि अब चूँकि मोहब्बत होती है, जो इंसान का करीबी होता है, तो फिर इंसान को गम होता है। अब उस गम में अगर इंसान के आंसू निकल आएँ, इंसान अपने आप को कंट्रोल भी करता है, लेकिन उसके बावजूद इंसान के आंसू निकलते हैं, इंसान रो पड़ता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब दूसरी जो कैफियत है वो क्या है? वो है रोना और फिर आवाज़ें निकालना, पीटना, ऐसे अल्फाज और कलिमात कहना कि जो अल्फाज और कलिमात कहना जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि काश के तुम मुझे भी साथ लेते जाते, काश के तुम फौत ना होते, तुम्हारी जगह पे मैं चला जाता, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो अल्फाज होते हैं या इससे बढ़ के फिर होते हैं, तो ये बिल्कुल गैर शरई हैं और ये जो है गुनाह है, कबायर में से है। जैसा कि सहीह बुखारी की हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्ल जुयूबा व दआ बिदअवल जाहिलिया। वो शख्स हम में से नहीं है कि जो मैयत के ऊपर या गम, किसी भी गम के मौके के ऊपर ज़रबल खुदूद, अपने रुखसार को पीटता है, व शक्ल जुयूब, अपने गिरबान को चाक करता है, व दआ बिदअवल जाहिलिया, अपने मुँह से ऐसे अल्फाज और कलिमात अदा करता है कि जो जाहिलियत वाले हों, या इस तरह की बातें करता है जो मैंने आपको पहले बताई हैं। या आम तौर पे कुछ लोग बेख्तियार होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ऐसी बातें जो शख्स करता है वो हम में से नहीं है। यानी कि ये जो तरीका है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, ये दीन इस्लाम नहीं है, ये दीन इस्लाम के बरअक्स है, दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसी तरह सहीह मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबअ फ़ी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियति ला यतरुकूनहुन्ना, कि मेरी उम्मत के अंदर चार चीज़ें ऐसी आएंगी कि जो जहालत वाली होंगी, जाहिलियत वाली होंगी, ला यतरुकूनहुन्ना। मेरी उम्मत के लोग जो है उन चार जहालत वाली चीज़ों में से किसी भी चीज़ को छोड़ने पे राज़ी नहीं होंगे, यानी कि उस पर कायम रहेंगे। उनको समझाया जाएगा, उनको रोका जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे। नंबर एक, अल-फ़ख्रु फ़िल अहसाब, अपने कौम कबीले के ऊपर फ़ख्र करना कि मैं फ़लाँ कौम से हूँ, ये हमारी कौम बड़ी है, हम बड़े अजीम लोग हैं, हम ऐसे हैं, फ़लाँ हकीर हैं। तो ये फ़ख्र महसूस करना अपनी कौम के ऊपर जो है, ये एक नाजायज़ और गैर शरई अमर है। अल्लाह ताला ने सबको बराबर बनाया, सब बनी आदम हैं, और यही बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी काले को गोरे के ऊपर, किसी अरबी को अजमी के ऊपर, किसी को कोई फ़ौक़ियत नहीं है। और दूसरी चीज़, वत्तानु फ़िल अंसाब, किसी की नस्ल के ऊपर, किसी के ख़ानदान के ऊपर तानु तशनी करना कि इनकी नस्ल बुरी है, इनका ख़ानदान ऐसा है, मलामत करना, तानु तशनी करना, ये दूसरी जो चीज़ है ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जहालत वाली है। और तीसरी चीज़, वल इस्तिस्क़ा बिन नुजूम, सितारों के ज़रिए से अहवाल मालूम करना। यानी कि आम तौर पे लोग फाल निकलवाते हैं, सितारे मिलवाते हैं कि ये काम हम करना चाह रहे हैं, क्या हमारे लिए काम मुनासिब है, नहीं है। सितारों से अपनी किस्मत का हाल मालूम करना, ये भी इंतहाई मुशरिकाना अमल है। कि एक और हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी नजूमी के पास जाता है और उससे अपना किस्मत का हाल मालूम करता है,
और वो नजूमी उसको बताता है और वो उस पर यकीन कर लेता है, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली चीज़ को झुटला दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चौथी चीज़ जहालत वाली बताई है वो नोहा बताई है, यानी कि नोहा करना, मैयत के ऊपर रोना और पीटना। अन्नाइहातु इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा, कि ऐसी औरत कि जो अपनी मौत से पहले नोहा करने वाली है और मरने से पहले वो तौबा नहीं करती, तुक़ामु यौमल क़ियामति व अलैहा सिरबालुन मिन क़तिरानिन व दिरउन मिन जरबिन। ऐसी औरत जब क़यामत के दिन उठाई जाएगी तो उसको खारिस का लिबास पहनाया जाएगा, उसके जिस्म के ऊपर उसका जो खारिस का लिबास होगा वो उसके सारे के सारे जिस्म को लपेटे हुए होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में वो औरत इस हाल में आएगी। तो ये जो 4 काम हैं, इन कामों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत वाले कामों में से बताया है। अब कोई शख्स ये भी कह सकता है कि हम तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गम मनाते हैं, तो गम किसी का भी हो, किसी का भी गम हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना किया है। हाँ, अगर आप सच्चे मुहिब हैं, आप उनसे सच्चा मोहब्बत करते हैं, तो आपकी आंखों से आंसू निकलने चाहिए, बजाय इसके कि आंसू नहीं निकल रहे और आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप पीट रहे हैं, आप जो है ना चीखो पुकार कर रहे हैं, आप जंजीर जनी कर रहे हैं, आप बर्छियाँ मार रहे हैं, आप या हुसैन करके पीट रहे हैं। ये सारे जो काम है ये गैर शरई हैं। आपकी मोहब्बत जो है वो आपको यहाँ तक इजाज़त दे सकती है कि मोहब्बत के अंदर आपके आंसू निकलें, आपका ज़ब्त न टूटे, ये चीज़ जो है ये जायज़ है। और जो मुहर्रम के अंदर मातम किया जाता है या नोहा किया जाता है, ये इंतहाई गैर शरई और इंतहाई बुरा काम है, इनसे बचना चाहिए, इसको देखने से भी बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।